है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपका दोस्त मानवेंद्र होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 समर वेकेशन। और ये होटल ट्रांसिल्वेनिया फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है और आखिरी मूवी है। तो ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2018 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.3। और मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लो। मतलब सच में इतनी अच्छी एनिमेशन मूवी है कि मतलब दिल करता है कि ये क्यों ख़त्म हो गई। और अगर आप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक या पॉप म्यूज़िक, इस टाइप की म्यूज़िक के भी फ़ैन है तो ये मूवी आपको तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक यूज़ हुआ है बीच बीच में हर जगह पर, इतना शानदार म्यूज़िक है ना। सच में पूरी मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक के फ़ैन हैं तो आपको देखनी ही चाहिए। और थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए जो भी आप दिखा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम मूवी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और वक्त होता है 1897। यहाँ पर यह टिकट कलेक्टर सबसे टिकट मांगता रहता है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेन में हमारे सारे मूवी के मेन कैरेक्टर जैसे कि ड्रैकुला, फ्रैंकेस्टीन, मरी, वेन और इनविजिबल मैन पाँचों बैठे रहते हैं और वो किसी से छुप रहे होते हैं वहाँ पर ट्रेन पर लड़कियों के कपड़ों में। टिकट कलेक्टर उनके पास आता है और उनसे टिकट मांगता है और अपने टिकट दिखाकर अपने टिकट कटवा लेते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी आता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करता है अब्राहम वैन हेल्सिंग के रूप में। वो बताता है कि मेरे पूर्वज सभी मॉन्स्टर का कत्ल किया करते थे और हमारे परिवार का मकसद यही है कि हम सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे और मैं इस ट्रेन में जो मॉन्स्टर छिपे हुए उन्हें भी मार दूंगा। तभी वो बोलता है कि आग लग गई और फ्रैंकेस्टीन डर जाता है और वहाँ से उठ के भागने लगता है। तो वो हमला करता है लेकिन वे पाँचों बच जाते हैं। फिर वे ऊपर ट्रेन के ऊपर छत पर आते हैं तो जहाँ पर ड्रैक को समझ में कुछ नहीं आता तो उन सबको धक्का दे देता है, वैन हेल्सिंग को अपने पीछे लगा देता है। फिर वैन हेल्सिंग के पास जाता है, एक जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर वैन हेल्सिंग उसे बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे। लेकिन ड्रैक तभी चूहा बन जाता है और पीछे से एक टनल आता है और वैन हेल्सिंग वहाँ पर गिर जाता है। और इस तरह ड्रैग और बाकी सब उस अटैक से तो बच जाते हैं, लेकिन वैन हेल्सिंग ड्रैग का पीछे छोड़ता ही नहीं। हर बार किसी न किसी तरह उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन हर बार हार जाता और लास्ट में ड्रैग उसे एक बार ऊपर पानी से नीचे धक्का दे देता है क्लिफ से। तो उसे वहाँ पर काफ़ी चोटें आती है लेकिन तब भी वह जिंदा रहता है शायद तक। इसके बाद आज का प्रेजेंट डे का सीन आता है। यहाँ पर होटल ट्रांसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक अकेले मॉन्स्टर की शादी हो रही होती है लेकिन वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। और इधर सीन दिखाया जाता है कि वेन और वांडा की बिल्कुल भी फैमिली प्लानिंग नहीं होती, उनके और भी बच्चे हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे हो जाते हैं। इधर मैविस भी उसकी नुकीले कांटों वाली फीमेल पार्टनर को समझाती रहती है और अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसे जोनाथन से प्यार हो गया और उसे का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है ताकि वे दोनों शादी कर ले। इधर बताया जाता है कि ड्रैकुला अपने पोते डेनिस के लिए टिंकल्स नाम का एक बड़ा सा कुत्ता लाता है जो हर तरफ पागलपंती करता रहता है, एकदम डेनिस की तरह होता है। वो भी उस पार्टी में आता, थोड़ी उछल कूद करता है लेकिन फिर ड्रैग उसे जाके बांध देता है। इधर सब पार्टी मस्त चल रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि पार्टी में फ्रैंकेस्टीन की एक चचेरी बहन आती है। तो ड्रैग को उसे देखकर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि उसका तो एक फ्रैंकेस्टीन जैसा हाथ है जिससे वो उसे नाचते नाचते मसल लेती है। तो इससे ड्रैग डर जाता है और उसे तौबा कर लेता है। इस फिल्म में ये बताया गया है कि ड्रैग अब काफ़ी अकेला हो चुका था। मैविस की शादी हो गई थी तो वो डेनिस और जोनाथन को टाइम दे रही थी, तो ड्रैग यहाँ पे काफ़ी अकेला फील करता है। और वैसे भी वो कई सालों से उस होटल ट्रांसिल्वेनिया में काम कर रहा था तो वो काफ़ी बोर हो जाता है। तब उसे कोई पार्टनर चाहिए होता है तो वो ऑनलाइन फिर ऐसे मोबाइल सीरी या जो भी उसके पास हो उससे पूछने की कोशिश करता है कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे माल चाहिए। तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर अपने मॉन्स्टर के जैसे अपने टिंडर ऐप होता है वैसे उनके एक जिंगर ऐप पे वो ढूंढने लग जाता है। तो वहाँ पे मैच फाउंड हो जाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर मैविस आ जाती है और थोड़ा काम बिगड़ जाता है और ड्रैग भी काफ़ी डर जाता है तो उसे वहाँ से जैसे तैसे भगाता है। तभी मैविस उसे बोलती है कि पापा, मैं जानती हूँ कि आप होटल का काम कर करके काफ़ी थक गए और अभी हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं दे पा रहे, तो मैं कुछ ना कुछ प्लान कर लूँगी अच्छा, और ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे पाए और थोड़ा इन्जॉय कर पाए। तभी वो उसके रूम में जाती है। वहाँ पर जोनाथन और डेनिस दोनों सो रहे होते हैं और वो टीवी में शो देखती है, टीवी चलाकर एक शो देखती है। तो वहाँ पर मॉन्स्टर्स के लिए एक क्रूज़ एक
पूरा वैकेशन प्लान कर रहा हुआ था उनके द्वारा, एजेंट्स के द्वारा। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर ही जाए। उस प्लेन में जाते तो प्लेन काफ़ी खटारा होता है, मॉन्स्टर जैसा ही होता है, मतलब बिल्कुल गंदा सा प्लेन होता है वो। उसमें जब वो डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो एमरजेंसी मतलब लैंडिंग करते, बिल्कुल प्लेन को तोड़ देते हैं उसका पायलट जाके, और नीचे समुद्र में गिर जाते हैं। ये भी दिखाया गया कि प्लेन में डेनिस अपने कुत्ते बॉब को भी, मतलब टिंकल्स को भी ले आता है, जिसे वो सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है एज अ बॉब। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन बर्मुडा ट्रायंगल, क्योंकि अभी मॉन्स्टर मूवी है तो मॉन्स्टर डेस्टिनेशन पर जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं और ऊपर जाते हैं उन टैंक के द्वारा। ऊपर उन्हें एक मछली अटेंड करती है और उन्हें बोलती है कि आप इस क्रूज़ पे जाएंगे। सामने को उनके बहुत अच्छा आलीशान क्रूज़ होता है। तो मैविस उसे समझाती है कि पापा आप परेशान न होइए, हम यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करेंगे और आप पहले की तरह हम यहाँ पे इन्जॉय करेंगे, आप जाके बस इन्जॉय करिए, सब कुछ भूल जाए। तो ड्रैग भी खुश हो जाता है और फिर उस क्रूज़ के अंदर जाते हैं। वो क्रूज़ काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी आलीशान होता है, वो बहुत अच्छा होता है। फिर वो जैसे जैसे क्रूज़ आगे बढ़ते तो उस दिन रात को फायरवर्क होता है, तो सब उसको देख के चकित रह जाते हैं और सब लोग उस होटल की तारीफ़ करते हैं। तो ड्रैग को कहीं ना कहीं थोड़ी जलन होने लग जाती है। तो फिर भी इट्स ओके, फिर सब रात को फायर शो एंजॉय करते हैं और मस्त एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर उस क्रूज़ की कैप्टन एरिका वहाँ पर आती है और सब उसे देख कर दंग रह जाते हैं, खासकर ड्रैग की दिल की घंटी बज जाती है एरिका के लिए। वो एरिका के सामने कुछ बोल नहीं पाता जब एरिका उसके पास आती है और उसे हमें लगता है कि ड्रैग को एरिका से प्यार हो गया है। फिर आगे पार्टी चल रही होती है, मस्त गाना वाना चल रहा होता है। इधर ड्रैग के पापा को भी सारी विचेस लाइन मार रही होती है और मस्त चल रहा था। इधर वेन और वोंडा उस क्रूज़ के अंदर जो बीबी केयर टेकर का वो होता है मतलब ऑफिस, उसमें अपने सारे बच्चों को छोड़ देते हैं और खुद बाहर मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर देखा जाता है कि एरिका चुपचाप आती है और एक सीक्रेट रास्ते के साथ एक नीचे जगह पर जाती है। तो हमें वहाँ पर पता लगता है कि एरिका उस अब्राहम वैन हेल्सिंग की पर पोती है, मतलब ये एरिका के दद्दू के भी दद्दू है। और वो तभी बताता है कि उनके ख़ानदान हमेशा से मॉन्स्टर का कत्ल करता है और वो आगे भी करेंगे और पूरी मॉन्स्टर जाति को ही ख़त्म करेंगे। तो बताता है कि उसने काफ़ी खोजबीन करी और उसे पता लगा कि एटलांटिस शहर जो खो चुका था उसके अंदर एक बाजा है, और अगर बाजे से एक अपन धुन बजाएंगे तो जो वहाँ पर एटलांटिस में जितने भी सब लोग हैं वो मारे जाएंगे। और वो बोलते हैं कि हमने एटलांटिस शहर को वापस ढूंढ लिया है, तो बस एरिका को इतना करना है कि सारे मॉन्स्टर्स को एटलांटिस तक ले जाना है और वहाँ पे वो उस बाजे की मदद से सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देगा। एरिका और उसके दद्दू डिसाइड करते हैं कि वो एटलांटिस जाएंगे और एरिका वहाँ पर जाकर उस बाजे को पाएगी और तभी उसके दद्दू उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देंगे और इस तरह उनके खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर ड्रैग एकदम मस्त तैयार वैयार होकर एकदम बीच टाइप के कपड़े पहन के आता है और बाहर आके मस्त डांस वांस करता है। सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि उसको पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि इस बार वो एरिका के प्यार के चक्कर में जो पड़ गया था। अब ऐसा ही होता है प्यार के चक्कर में। तो आपका क्या ख्याल है, हाँ बताना। फिर इधर एरिका उसे मारने की कोशिश करती है, मतलब एरिका का तो हमेशा से मकसद ही होता है कि मॉन्स्टर्स को मारे, और उसे ड्रैग से तो खासकर काफ़ी चिढ़ होती है क्योंकि उसने उसके दद्दू को हर बार हराया है। तो उसे बार बार वहाँ पर मारने की कोशिश करती है, फ्लेयर गन से, बोर्ड से, क्रेन की मदद से, लेकिन वो हर बार बच जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है तो वहाँ दोस्तों के सामने थोड़ा शो ऑफ करता है, तभी उसके दोस्त एरिका का नाम लेता है तो वो डर जाता है। तो उन्हें भी पता लग जाता है कि वो एरिका से प्यार करता है काफ़ी। तब यहाँ पर मैविस आती है और मैविस उसे बोलती है कि चलो ना डैड अपन मस्त खेलते हैं और वाटर बॉल खेलते हैं। तभी जाने से पहले अपने सब दोस्तों को बोलता है कि प्लीज़ तुम मैविस को मत बताना, और बता दिया तो मुझसे ख़तरनाक कोई नहीं होगा। फिर वैसे वहाँ पर वाटर बॉल खेल रहे होते हैं और मस्त इन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी एरिका वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं और उनका पहला डेस्टिनेशन आता है अंडरग्राउंड, पानी के अंदर का वॉल्केनो। वे सब उसके अंदर डाइव करते हैं और वहाँ पर मस्त जाकर एंजॉय करते हैं। इधर दिखाया जाता है कि एरिना अपनी छोटी सी सबमरीन लेकर वहाँ से निकलती है। इधर सब मस्त एंजॉय कर रहे होते और एरिका भी वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि ड्रैग, मैविस, जोनाथन, टेनिस वहाँ पर सब मस्त सी हॉर्स को देख के मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और उन्हें ही देखकर एरिका भी काफ़ी खुश हो जाती है कि कितनी अच्छी फैमिली है। लेकिन तभी उसे अपना मकसद याद आता है और उनके ऊपर मिसाइल दागने लग जाते हैं। वो जैसे जैसे बच जाते हैं, मतलब पर किसी को पता भी नहीं लगता और बच जाते हैं। तभी ऐसी बड़ी मछली को देखकर सब छोटी मछली आ जाती हैं और तभी ड्रैग उसके पास फ़ोटो खिंचाने जाता है, लेकिन तभी वो मतलब एरिका उस सबमरीन को छोड़ के भाग निकलती है और ये फ़ोटो मेरे से कैप्चर कर लेती है। तो उसे कुछ एरिका के ऊपर शक होता है, लेकिन वो छोड़ो अब जाने दो वाली बात हो जाती है। उसके बाद फ्रैंक, इनविजिबल मैन और मरी ऊपर आते हैं क्योंकि फ्रैंक को काफ़ी भूख लगने लगती है। जैसे वहाँ पे ऊपर आते हैं तो वहाँ पर
एरिका भी ऊपर रहती है और बार बार ड्रैग ड्रैग चिल्ला रही होती है। तो उसे देखकर उन्हें लगता है कि वो भी ड्रैग से प्यार करने लगी है और ऊपर आने पर ड्रैग को सारी स्टोरी सुनाते हैं। तो ड्रैग उनके ऊपर मतलब ऐसा नहीं होता कि अपने कोई दोस्त बोलते कि हाँ ये तेरी भाभी है, यही तेरी वाली भाभी है और वो भी तुझे प्यार करती, वही वाला सीन ड्रैग के साथ में यहाँ पे होता है। तो उनके ऊपर चिढ़ता रहता है। इधर दिखाते कि जो टिंकल्स था डेनिस का पेट, वो कुछ सूंघ लेता है और वो उसी रास्ते पे चला जाता है जहाँ पर एरिका के दद्दू अब्राहम वैन हेल्सिंग थे। तो अभी जाता और भोगता है, लेकिन वो फिर जैसे जैसे डेनिस उसे ले जाता है वहाँ से और वैन हेल्सिंग ये सब देख के काफ़ी डर जाता है। उसके बाद उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है एक अनडिस्कवर्ड आइलैंड। वहाँ पर सब मस्त इन्जॉय करते हैं। तो ड्रैग मैविस को बोलता है कि तुम जाके जोनाथन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं डेनिस और बाकी सब मॉन्स्टर फ्रैंकेस्टीन मैरीविन हम सब मस्ती करेंगे। तो सब यहाँ पे मस्त आइलैंड पे मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ पे मैविस थोड़ी दुखी हो जाती है कि उसके पापा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे जोनाथन उसे बताता है कि उन्हें एरिका से प्यार हो गया है और इस वजह से तो काफ़ी इनसिक्योर फील करती है पहले, तो उसे लगता है कि उसके पापा उसे छोड़ के चले जाएंगे। मतलब उसने कभी ऐसा देखा नहीं अपने पापा को अपनी माँ के अलावा किसी से प्यार करते हुए, तो वही इनसिक्योर फील करती है। थोड़ा थोड़ा वही बधाई हो वाली सीन जैसा हो जाता है। तभी इधर दिखाया जाता है कि ड्रैग और दोनों एरिका यहाँ पर एक डेट पे आए होते हैं और यहाँ पर बातों बातों में एरिका उसके अंदर एक गार्लिक मिला लेती है। तो उसे लगता है कि वैम्पायर इससे मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बस उनको थोड़ी गैस बनती है। एक जगह पर वो सब सारे मॉन्स्टर यहाँ पे कैसल बना रहे होते हैं। तो वहाँ पे डेनिस आके मैविस आके पूछती कि डैड कहाँ पर है। तो सब बोलते कि तो शायद मतलब डेनिस ही बोल देता है कि डैड तो एरिका के साथ डेट पर गए। वो जैसे डेट करे तो वहाँ पर मैविस आ जाती है और उसके डैड के ऊपर चिढ़ने लगती है कि डैड आप ये कैसे कर सकते। तो डैड उसे समझाते कि जस्ट ये कैसे पार्टी थी। मतलब यहाँ पे लगता है कि एरिका भी उससे प्यार करने लगी थी डैड से, क्योंकि जब डैड उसे सुनाता है कि मैंने किस तरह मैविस को पाला तो उसे प्यार हो जाता है। उस वहाँ पे घूमती रहती है। तभी उसके दद्दू आके उसे चिढ़ते हैं कि तुमने उसके ऊपर हमला क्यों किया, हमारा प्लान चौपट हो जाता है ये सब। तभी यहाँ पर मारियो और वांडा आ जाते हैं और उसे देखकर तो उसके दद्दू उन्हें शूट कर देते हैं, मतलब बेहोशी, और उन्हें अपने सीक्रेट अड्डे पे लेके चले जाते हैं। फिर उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन आता है एटलांटिस है। वहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस उनका स्वागत करता है और वो सब अंदर जाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह होती है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन मॉन्स्टर्स का लास वेगास होता है। वो हम काफ़ी जाते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। पूरा मतलब एक जुआ खेलने के लिए मस्त सा कसिनो वसीनो होता है, सब वहाँ पे जुआ हुआ कसिनो सब खेलते हैं। तो वहाँ पर ड्रैग देखता है कि एरिका एक सीक्रेट रास्ते से एक अंदर जा रही होती है नीचे। तो ड्रैग उसके पीछे जाता है और ड्रैग को देखते देखते मैविस उसके पीछे जाती है। एक जगह पर पहुँचती है और वहाँ पर पानी के रास्ते एरिका एक सीक्रेट जगह पर पहुँचती है। तो जहाँ पर एकदम से एक जगह पर पैर रखने से एक ट्रैप होता है वहाँ पे, तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी आती है, लेकिन ड्रैग वहाँ पर आके उसे बचा लेता है और दोनों वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। तभी एरिका बताती है कि मेरी खानदानी बाजा है और मैं इसे पाना चाहती हूँ। तो ड्रैग बोलता है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा और दोनों फिर मस्त कूदते कूदाते वहाँ तक डांस करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं। और इसमें ड्रैग को तो लगता है, लेकिन वो एरिका को कुछ नहीं होने देता। तो जैसे एरिका उस बाजी को उठाती है तो वहाँ का पूरा सिस्टम हिल जाता है, मतलब सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है और पूरा गिरने लगता है। तो जैसे जैसे ड्रैग और दोनों बाहर आते हैं तो ड्रैग के सिर में कुल्हाड़ी लगी हुई थी, लेकिन अब वैम्पायर को तो कुल्हाड़ी से कुछ होता नहीं। तो जैसे एरिका निकाल रही होती है तो मैविस वहाँ पर पहुँच जाती है और ये सब देख के वो उसको गुस्सा आता है और वो एरिका को दूर फेंक देती है। तो ड्रैग उसे बोलते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करी थी और मैं इससे प्यार करता हूँ। तो एरिका वहाँ पे थोड़ी दुखी हो जाती है और मतलब एक सीन आता है ना कि मैं प्यार करते हो लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए वाला सीन हो जाता है। और एरिका बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मॉन्स्टर से कभी प्यार नहीं कर सकती, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इधर ड्रैग को इतना दुखी देखकर मैविस भी काफ़ी दुखी हो जाती है और समझ जाती है कि उसके डैड अकेले पड़ गए और अब उन्हें एरिका की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एरिका उसके दद्दू को यहाँ पर आके बाजा देती है और उसके दद्दू काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनका सपना पूरा हो गया था। तो मतलब उसके एरिका के दद्दू डिसाइड करते हैं कि रात को पार्टी के दौरान सब मॉन्स्टर को मारेंगे इधर सब। तो फिर इधर सब रात के लिए सारे मॉन्स्टर तैयार होते हैं। इधर गुलगुलू सारे मॉन्स्टर्स होटल ट्रांसिल्वेनिया के यहाँ पे आते हैं और मस्त तैयार वैयार होकर अंदर आते हैं। तो उन्हें वहाँ पे पता लगता है कि एक नीचे से एक मस्त सी बिल्डिंग निकलती है और उसके अंदर एक मस्त सा डीजे निकलता है और वो एकदम मस्त धांसू गाने बजाता है। तो सब यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो इन्जॉय करते करते जोनाथन मैविस को समझाए थे कि तुम्हारे पापा काफ़ी अकेले हो चुके हैं, अगर वो किसी से प्यार करते हैं मतलब प्यार बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो जाता है तो उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह उसके पापा ने जोनाथन और मैविस की शादी को सपोर्ट किया था। तो मैविस भी समझ जाती है और उसके डैड से जाके सॉरी मांगती है और बोलती है कि आप एरिका से जाके बात करिए। इतने में दिखाया जाता है कि उस डीजे को फेंक कर एरिका और एरिका के दद्दू ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं
और एरिका के दद्दू फिर ड्रैक से बातें करने लग जाते हैं कि तुमने मुझे हर बार हराया, लेकिन आज तुम मुझे नहीं हरा पाओगे और आज मैं सारी मॉन्स्टर जाति को ही ख़त्म कर दूंगा। इधर ड्रैक हंसता है, लेकिन तभी वो उस बाजी से निकली हुई स्क्रिप्ट निकालता है और स्क्रिप्ट से एक म्यूज़िक बजने लगता है और उस म्यूज़िक से एक बड़ा सा, जो स्टार्टिंग में जो हमने मॉन्स्टर देखा था जो उनको ग्रीट करता है, तो एटलांटिस आने पर वही पूरा एकदम चेंज हो जाता है, पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाता है और उन सबको मारने लगता है यहाँ पर। तो सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। इधर उसके वैन हेल्सिंग मतलब वो यहाँ पर ये भी और तभी एरिका भी खुद को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती है कि मैं यहाँ पर वैन हेल्सिंग परिवार की पोती हूँ और मेरा काम ही मॉन्स्टर को मारना। तो ये देखकर ड्रैक को काफ़ी दुख होता है और इधर हमें लगता है कि एरिका भी काफ़ी दुखी है और उसे भी ड्रैक से प्यार हो ही गया है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाती। इतने में ड्रैक को मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन एरिका जाके उससे बचा लेती है और दोनों में मतलब समझ में आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। ये सीन देखकर तो एरिका के दद्दू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजाने लगता है। इससे मॉन्स्टर और पागल हो जाता है, लेकिन उसको काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पे जोनाथन भी अपना म्यूज़िक सिस्टम लगा लेता है और यहाँ पे एक सूदिंग वाले मतलब कूल वाले मतलब अच्छे से दिल को शांत करने वाले म्यूज़िक बजाता है और इतने में तो मॉन्स्टर इसे सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तो उसको रिलैक्स देखकर वापस एरिका के दद्दू वापस वो तेज़ म्यूज़िक हार्ड म्यूज़िक बजाते हैं तो वापस मॉन्स्टर में चेंज होता है। तो ऐसे दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है। इधर से जोनाथन अच्छा सा म्यूज़िक लगाता है, वो लगाते, तो मतलब यहाँ पे म्यूज़िक तो इतना अच्छा है ना, वाकई में सच में बहुत अच्छा म्यूज़िक है। तो मॉन्स्टर लास्ट में जोनाथन एक ऐसा म्यूज़िक लगाता है कि मॉन्स्टर पूरी तरह ठीक हो जाता है और गलती से वो उसके दद्दू जिस टावर पे बैठे हुए थे घर में जाते वो टावर गिर जाता है तो उसके दद्दू गिरने लगते हैं, लेकिन ड्रैग उन्हें जाके बचा लेता है और उसका एक काइंड गेस्चर देखकर एरिका के दद्दू उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं और वो उस एरिका और ड्रैग की शादी के लिए मान जाते हैं और एरिका पे भी यहाँ पे बोल देते हैं कि मैं भी तुमसे काफ़ी प्यार करती हूँ। और इस तरह ये एटलांटिस का उनका पूरा सफ़र एक रोमांचक और खुश हो जाता है और तभी उसके दद्दू सबसे सॉरी मांगते हैं और पूरा मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है और एरिका और ड्रैग की भी चल निकलती है। इधर वापस सब होटल ट्रांसिल्वेनिया में सारे मॉन्स्टर्स और उसके साथ में एरिका भी वहाँ पर आती है और फिर जाकर ड्रैग और एरिका दोनों जाकर ऊपर छत पर जाके बातें करते हैं और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको एक मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।